अकिलीज हील, एग्जाम्पल दे के समझाऊं? हील का मतलब होता है एड़ी, तो किसी की एड़ी के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आपको कहानी से समझाती हूँ। अकिलीज एक ग्रीक योद्धा थे, ऐसे योद्धा जिनको कोई हरा नहीं पाता था। जब वो एक छोटे थे, व्हेन ही वाज जस्ट अ बेबी, तो उनकी मदर उनको हील से पकड़कर, उनकी एड़ी से पकड़कर, कहीं से तो पकड़ना पड़ेगा, उनको एक रिवर में डुबा देती है। पर वो रिवर ऐसा वैसा रिवर नहीं था। जिस तरह से हम गंगा देवी की आराधना करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं वो, उसी तरह से रिवर स्टिक्स इन द ग्रीक माइथोलॉजी वॉज अ वेरी पावरफुल सेक्रेड रिवर। उस रिवर में अपने बच्चे को डुबा देती हैं, और उनकी माता स्वयं एक गॉडेस थी। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो इस तरह के हो जाते हैं दैट हिज एंटायर बॉडी कैन नॉट बी हार्म्ड। बस क्या वल्नरेबल रह जाता है? उनका हील। कहने का मतलब अगर उनको हराना है तो उनकी हील पर हमला करना पड़ेगा। उसी से ये फ्रीज आ जाता है अकिलीज हील। अभी भी जब हम किसी बहुत स्ट्रांग चीज को देखते हैं, वस्तु, पर्सन, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो बहुत स्ट्रांग है और बस उसके एक वीक पॉइंट के बारे में हमको बात करना है, तो हम कहते हैं एक्लीज हील। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑसम है बट उसमें कहीं करप्शन की वजह से वो गिरता हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेट बट करप्शन इज गोइंग टू बिकम द एक्लीज हील। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये फ्रेज की स्टोरी क्या है। और इसके बाद एक और चीज आपको सोचनी चाहिए, किस तरह से लिटरेचर यूनिवर्सल होता है। क्या हम अपने इंडियन माइथोलॉजी में नहीं देखते? कर्ण को तभी हराया जा सका जब उनके कवच और कुंडल को भाई उनसे ले लिया गया। उसी तरह से दुर्योधन की माता ने भी अखिलेश की माता की तरह कोशिश की थी कि उनको बिल्कुल ही अमर बना दे, कोई जैसे कि उनको हरा ना पाए। आपको ज़रूर जाके पढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, जब आप होमर की इलियाड पढ़ते हैं ना, तो भाई इंडियन माइथोलॉजी महाभारत से काफ़ी मिलता जुलता लगता है। तो सोचने की बात है कि लिटरेचर किस तरह का होता है। एंड हर जगह आप देखोगे कि देवी देवताओं एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकिलीज को भी जब पैरिस ने मारा, उसके हील पर हमला किया, अकिलीज हील पर हमला किया, तो ऐसे ही हमला नहीं कर पाया था। द गॉड अपोलो वॉज एंग्री कि अकिलीज ने उनका मंदिर तोड़ा था, तो उन्होंने उस एरो को, उस पॉइजन्ड एरो को डायरेक्ट किया था। तो आप देखेंगे कि मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स, राइट, मतलब गॉड्स एंड ह्यूमंस किस तरह से क्लासिकल लिटरेचर में साथ में आते हैं। सो गो एंड रीड अबाउट दिस, एंड आपको इस फ्रेज का पता चल गया कि अकिलीज हील कौन है। और आई होप यू आर इंटरेस्टेड इनफ टू गो रीड मोर अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी एंड द क्लासिकल इंडियन माइथोलॉजी।